नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरों में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकने में ममता सरकार को विफल बताया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपों को राजनीतिक बताया। दोनों नेताओं के बयानों के बीच 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती दिख रही है। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले के दावे को खारिज किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस एक दिन बाद भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, जिससे इन आरोपों की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के आवास पर हमले की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने शांति के रास्ते पर बने रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह का तनाव वैश्विक स्थिरता के लिए नुकसानदायक है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण बिग बैश लीग से बाहर हो गए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से लौटकर लाहौर में रिहैब शुरू करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उनकी फिटनेस पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी चिंता बन गई है। सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें ब्रह्मोस, पिनाका और अत्याधुनिक ड्रोन रोधी सिस्टम शामिल हैं, जिससे सैन्य क्षमताएं और मजबूत होंगी। भारतीय मूल के रिकी गिल, जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, जिनको भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में गिल सक्रिय रहे हैं और पहले भारत अमेरिका व्यापार विवादों में भी भूमिका निभा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही आरोपों की राजनीति शुरू हो जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार के बयानों को राजनीतिक करार देते हुए कई राष्ट्रीय घटनाओं पर भी सवाल उठाए। सऊदी अरब की बमबारी के बाद यमन में हूती विद्रोहियों ने 72 घंटे का आपातकाल घोषित कर दिया है। उनके नियंत्रण वाले इलाकों में एयरपोर्ट और बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की मंगेतर अवीवा बेग उनकी बचपन की दोस्त रही हैं। अवीवा की मां नंदिता बेग प्रियंका गांधी की करीबी मित्र रही हैं, जिससे वर्षों पुरानी दोस्ती अब पारिवारिक रिश्ते में बदल रही है। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 2026 में सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी टकराव की आशंका जताई गई है। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में अगर वह 75 रन बनाती हैं, तो एक ही T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को देश की राजनीति में उनके लंबे योगदान के लिए याद किया जाएगा। शेख हसीना ने शोक संदेश में कहा कि खालिदा जिया ने कई ऐतिहासिक दौरों में देश का नेतृत्व किया और राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की लंबी बहस पर समय सीमा तय कर दी है। अब वकीलों को तय समय में दलीलें रखनी होंगी और लिखित सबमिशन देना होगा, जिससे अदालतों में समय प्रबंधन बेहतर हो सके। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रोविजनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस टीम में चोटिल जोफ्रा आर्चर को भी शामिल किया गया है। हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि फाइनल स्क्वाड में अभी बदलाव संभव है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और रोड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े हैं। उनकी मंगेतर अवीवा बेग के साथ 7 साल पुराना रिश्ता रहा है, जो अब विवाह की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल के एक फैसले को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है। सदस्यों का कहना है कि इस कदम के पीछे गंभीर रणनीतिक इरादे हो सकते हैं, जिससे अफ्रीका और मुस्लिम देशों में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सभी T20 मुकाबले रद्द करने का फैसला लिया है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की सगाई अवीवा बेग से हो गई है। दिल्ली में एक निजी समारोह में दोनों परिवारों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें पहले से ही दोनों परिवारों की सहमति थी। नागालैंड के बीजेपी विधायक तेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेशी कट्टरपंथी बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत को कम आंकना गलत है और देश अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सक्षम है। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गिल के लिए T20 इंटरनेशनल के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और वह भविष्य में शानदार वापसी करने की पूरी क्षमता रखते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बांग्ला भाषी लोगों पर हो रहे कथित हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और राज्यों को संवेदनशील बनाने की मांग की। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उन्होंने दावा किया, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है, अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं।
भारतीय महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5वें टी20 मैच में अगर वह एक विकेट लेती हैं तो महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी। मुंबई में बस हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद जांच जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने घटनास्थल को सील कर स्थिति को नियंत्रित किया। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं। इनमें एलियन संपर्क, बड़े भूकंप और तीसरे विश्व युद्ध जैसे दावे शामिल हैं। हालांकि विशेषज्ञ इन्हें अनुमान और अटकलें ही मानते हैं। बीजेपी नेता ताबिर गाव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र भारत का हिस्सा रहा है। एक फर्जी ट्रैफिक चालान SMS स्कैम में एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और आधिकारिक स्रोत से ही जानकारी की पुष्टि करें। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना की तैयारियां तेज हैं। इस बीच अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति रद्द कर दी है। आदेश में कहा गया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वरिष्ठता के नियमों का पालन जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 3 महीने पहले ही हटा दिया है। उनका अनुबंध मार्च 2026 तक था, लेकिन बोर्ड ने पहले ही बदलाव का फैसला लिया। खालिदा जिया के जीवन से जुड़ा एक पुराना प्रसंग फिर चर्चा में है, जब उन्होंने सुरक्षा कारणों से एक भारतीय नेता से मुलाकात से इनकार किया था। उस समय ढाका की राजनीतिक स्थिति काफी संवेदनशील थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनके निधन से बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार खालिदा जिया का भारत के प्रति रुख अक्सर आलोचनात्मक रहा। उनके कार्यकाल में कुछ नीतियों को भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला माना गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमले किए हैं। संगठन के अनुसार इन हमलों में सेना के 10 जवान मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। घने कोहरे के बावजूद रेलवे ने ट्रेन सेवाओं को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त रेक तैनात किए हैं। वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों के संचालन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। त्रिपुरा के एंजल चकमा ने पहली सैलरी मिलते ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता से VRS लेने को कहा और परिवार के भविष्य की योजना बनाने लगे। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने भारत के खिलाफ सीरीज से पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फरवरी में घरेलू मैदान पर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। प्रज्वल रेवन्ना मामले में अदालत ने उनके पिता HD रेवन्ना को बरी कर दिया है। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया, जबकि प्रज्वल रेवन्ना पहले ही एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। महाराणा प्रताप पर दिए बयान को लेकर विवाद के बाद पंजाब के राज्यपाल ने माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान का उद्देश्य किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा कहने का भाव था कि हम लोगों ने प्रताप के उस शौर्यपूर्ण जीवन को जन जन तक पहुंचाने, आने वाले पर्यटक को भी प्रताप की गाथाओं से परिचित कराने के लिए ये सारे के सारे विकास प्रारंभ किए। ये विकास कांग्रेस भी कर सकती थी। इतना लंबा कालखंड रहने के समय में भी ये मेरा उसमें भाव था। मैंने ये जो शब्द प्रयोग किया कि हमने प्रताप को जिंदा किया, इसके आगे और पीछे की बात को आप सुनिए कि कांग्रेस ने इस बारे में प्रताप के जीवन को जन सामान्य तक और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आज मेवाड़ नहीं, दिल्ली में भी स्टैच्यू बनी है, गुजरात में भी बनी है, बंगाल में भी बनी है, हर जगह प्रताप का जिस प्रकार का हुआ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को केवल यह कि हमने जीवित किया, ये शब्द इतना सा टुकड़ा अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ICC महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में 3 अर्धशतक और 236 रन की बदौलत वह एक बार फिर नंबर 1 रैंकिंग के बेहद करीब पहुंच गई हैं। कुलदीप सेंगर मामले में उनकी बेटी ने अपने पिता का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो उनके पिता की बेगुनाही को साबित करते हैं और परिवार आम लोगों की तरह न्याय चाहता है। रूस के पूर्व अरबपति ओलेग टिंकोव ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध की आलोचना वाली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण उन्हें करीब $9 अरब का नुकसान हुआ। उनके अनुसार इस बयान के बाद उनकी संपत्तियों और कारोबार पर बड़ा असर पड़ा। खालिदा जिया के निधन पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने पुराने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में उनकी कई किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया था और अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर हरभजन सिंह ने सेमीफाइनलिस्ट टीमों की भविष्यवाणी की है। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान समेत 4 टीमों को चुना और पाकिस्तान को सूची से बाहर रखकर सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद उन्हें यूक्रेन को लेकर गुस्सा आया। ट्रंप के मुताबिक कथित हमले की जानकारी ऐसे समय आई जब तनाव बढ़ाना सही नहीं था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त ढाका पहुंचे हैं। अंतरिम सरकार ने उन्हें तुरंत बुलाया है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक तनातनी के संकेत मिलते हैं।
यमन में सऊदी अरब की बमबारी को क्षेत्रीय संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। यूएई समर्थित गुटों को निशाना बनाए जाने के बाद तनाव और गहराने के संकेत हैं, जबकि यमन लंबे समय से युद्ध की मार झेल रहा है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास पर सवाल उठाए हैं। कहा जाता है कि यह फैसला स्वाभाविक विदाई जैसा नहीं लगता और इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। चीनी गतिविधियों के चलते कई उड़ानें रद्द की गई हैं, जिससे करीब 1 लाख यात्रियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खालिदा जिया का भारत से गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। उनका जन्म भारत में हुआ और जीवन में वह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नागरिक रहीं। बाद में उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में शीर्ष स्थान हासिल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख जताया है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की आशंकाएं सही निकली तो ईरान पर पहले से कहीं कड़ा कदम उठाया जा सकता है।